नमस्कार दोस्तों, डीआर लर्निंग क्लास के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों मैं करंट का टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि आज 5 जून है और आज के दिन पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम पर्यावरण दिवस के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो बात करें अगर इस दिवस की, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना कब हुई थी? 1972 के स्टॉकहोल्म सम्मेलन के बाद हुई थी, ठीक है ना। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक है ना। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में, ठीक है ना। लेकिन इस दिन विश्व के सभी देशों ने पर्यावरण जागरूकता की दिशा में सुचारू रूप से कार्य करने हेतु प्रतिज्ञा ली थी, ना कि मनाया था, ठीक है ना। मनाया कब गया था? 5 जून 1974 को, ठीक है ना। 5 जून 1974 को सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। आज लगभग 46 वर्षों बाद भी इस दिवस को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी क्यों माना जाता है, तो अभी आप थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इसमें कुछ करंट के भी मैंने पॉइंट डाले हुए हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आज के समय में भी पर्यावरण दिवस कितना महत्वपूर्ण है। तो बात करें 2020 की थीम की, तो इस बार पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो है समय और प्रकृति, ठीक है ना। इसका 2020 का मुख्य विषय क्या है? तो साल 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय जैव विविधता है, ठीक है ना। जैव विविधता का अर्थ होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से जोड़ा जाता है इसको, ठीक है ना। तो जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। जहां एक और साल 2020 को इतिहास में कोरोना महामारी के लिए याद रखा जाएगा, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर साझा होती जीव और प्राकृतिक दृश्यों की तस्वीर भी 2020 को हमारे मस्तिष्क से कभी उतरने नहीं देगी। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने अभी बहुत से ऐसे वीडियो देखे होंगे, जैसे कहीं जंगल में आग लग रही है। अभी कुछ समय पहले करंट में आपने देखा होगा, एक हाथी को किसी ने खाने में विस्फोटक मिला के खिला दिया, जिससे उसके वो गर्भवती थी और उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके की कुछ दुर्लभ तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, जो कि बहुत भयावह हैं और ये हमारे मस्तिष्क से कभी नहीं जाने वाली हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जो लोग कर रहे हैं, उसके परिणाम भविष्य में और अभी वर्तमान में भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि कोरोना संकट का इस साल का जैव विविधता पर क्या असर पड़ा है। पर्यावरण को लेकर विश्व की क्या प्राथमिकता है? तो देखो, कोरोना के चक्र को रोकने के लिए विश्व के अधिकतर देशों ने तालाबंदी करने का फैसला लिया है, ठीक है ना। तो इसमें भारत भी है। मैं सिर्फ विश्व की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं विश्व के साथ साथ भारत को भी इसमें शामिल करके बताता चल रहा हूँ। तो इस साल देशों की प्राथमिकता कोरोना संकट से जुड़ी आर्थिक मंदी, काम मैंने गलती से लिख दिया, मंदी कम करना है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी इसके लिए। ऐसे में देखा जा रहा है कि अनेक देशों ने वन्य जीव संरक्षण परियोजना और पर्यावरण बजट में कटौती की है, ठीक है ना। तो देखो, एक तरफ इनकी प्राथमिकता है कि आर्थिक मंदी को कम करना है, लेकिन एक तरफ क्या कर रहे हैं देशों, अन्य देश जो हैं, और वो भारत भी उसमें शामिल है, जो क्या कर रहे हैं, वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं और जो उनके पर्यावरण के जो बजट है उसमें कटौतियां कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? बहुत भयावह परिणाम हो सकते हैं, ठीक है ना। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में सरकार ने जलवायु परिवर्तन के बजट को कम करने का प्रस्ताव रखा है। अब बात करें भारत की, तो भारत का महाराष्ट्र राज्य, ठीक है ना, कोरोना से अधिक पीड़ित है। जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट महाराष्ट्र में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बाघ परियोजना का बजट 60.5 करोड़ से कम करके 50 करोड़ करने का फैसला किया है, ठीक है ना। तो देखिए, एक तरफ महामारी बहुत भयावह स्थिति में है, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, ये जो एनिमल्स के लिए जो भी परियोजनाएं हैं, जो जो बाघ हैं संरक्षण के लिए, जो कई जगह जैसे पन्ना में भी बाघ संरक्षण के लिए जो कार्य होते हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो जो वन जीव होते हैं उनके लिए बनाई जाती हैं, उनके लिए एक बजट लागू किया जाता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि बजट को कम किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जो बाघ परियोजना का महाराष्ट्र में है, उसमें 60.5 करोड़ से कम करके 50 करोड़ का उन्होंने बजट कर दिया है इस बार, ठीक है ना। वनों पर निर्भर समुदाय के विकास हेतु बनी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जन वन परियोजना के अंतर्गत 75 करोड़ को कम करके 10 करोड़ देने का निर्णय लिया है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि 75 करोड़ से सीधा आपने 65 करोड़ कम करके उसको 10 करोड़ कर दिया है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा, मैं मानता हूँ कि बहुत अधिक मात्रा में कटौती की गई है, जो कि
एक शुभ संकेत नहीं है। इस साल वन्य जीव संरक्षण परियोजना के बजट में कटौती होने से जैव विविधता से जुड़े संरक्षण कार्यों में रुकावटें आना भी संभव है। तो ये सही बात है, अगर इतना कम बजट होगा तो बहुत सारी जो कार्य चल रहे हैं उनमें रुकावटें ज़रूर आएंगी, और वो संभव ही नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि होगी। ठीक है ना। जैव विविधता के कारण वर्तमान में हुई आपदाएं, ठीक है ना, तो कोरोना महामारी के साथ साथ अनेक प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिल रही हैं। जैसा कि अभी आपने एक तूफान भी देखा है, जो अम्फान तूफान जो आया हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी, एक तरफ आपने टिड्डों का देखा होगा कि कितने भारी मात्रा में टिड्डों ने आक्रमण मचा रखा है पूरे भारत के अंदर। तो यही कुछ आपदाएं हैं जो वर्तमान में हम जैव विविधता के कारण देख रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इसी पे। तो कोरोना महामारी के साथ साथ अनेक प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिल रही हैं जो जैव विविधता पर अपना प्रभाव डाल रही हैं। इस साल कार्बन उत्सर्जन के कारण बढ़ रहे वायु परिवर्तन का विकट रूप भी जैव विविधता पर देखने को मिला है। बदलता तापमान से चक्रवातों में वृद्धि हुई है, जैसे कि तूफान वगैरह आने लगे हैं। इस चक्रवात ने बंगाल के क्षेत्रों में 5,000 वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया। बंगाल के सुंदरवन, जैसा कि अभी आपने सुंदरवन का अगर नाम सुना हो तो वहाँ पे बाघों के लिए बहुत माना जाता है उसको। वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जो बाघ हैं वो उनका आवास क्षेत्र है वो, ठीक है ना। तो इस, जैसा कि इसमें मैंने बताया हुआ लिखा हुआ है, तो उस बंगाल के सुंदरवन को बाघों के आवास का एक अहम क्षेत्र माना जाता है, ठीक है ना। तो चक्रवात अम्फान ने सुंदरबन स्थित एक तिहाई मैंग्रोव वनों को भी नुकसान पहुंचाया है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है जो ये चक्रवात आया हुआ है। तो ये सब क्या है, ये जैव विविधता के कारण ही हो रहा है, जो हमारे देश में जो इन्वायरमेंट जो बिगड़ता जा रहा है पूरे विश्व के अंदर। देश की क्या बात कर रहा हूँ मैं, पूरे विश्व के अंदर जो इन्वायरमेंट धीरे धीरे जो भयावह स्थिति आ रही है, कोरोना हुआ, अब ये चक्रवात हुआ, एक तरफ भूकंप अत्यधिक मात्रा में आने लगे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं वजहों से हो रही हैं, ठीक है ना। तो इन पे कार्य करने के लिए बजट बढ़ाने की जगह इनको बजट को घटाया जा रहा है। तो आगे बात करते हैं, जिससे बाघों की जान को भी खतरा हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते चक्रवातों से टिड्डी नामक कीड़े की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, ठीक है ना। इसलिए इस बार टिड्डों की मात्रा बहुत अधिक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे पहले आपने नहीं सुना होगा कि इतनी अधिक मात्रा में टिड्डों ने आक्रमण किया हो खेतों में। तो इस बार कुछ अधिक अत्यधिक मात्रा में इन टिड्डों का आक्रमण हर एक किसान के लिए बहुत मैं मानता हूँ कि बहुत नुकसान पहुँचाने वाला है, और उनके लिए बहुत असमंजस की स्थिति है इस समय। टिड्डी कीड़ों ने राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के खेतों में अपना आक्रमण कर लिया है। ये कीड़े कृषि पौधों को खाकर जैव विविधता को कम कर देते हैं। साथ ही टिड्डी आक्रमण का कारण हुए अनाज के अभाव में देश में भुखमरी जैसी भी स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो अगर अनाज पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो क्या होगा, भुखमरी जैसी स्थिति आ जाएगी। किसान तो बाहर से नहीं खरीद सकता है, किसान तो जो अन्न उगाता है वही हम लोगों को भी प्राप्त होता है, वो उसी से वो भी अपना जीवन यापन करता है। लेकिन अगर उसी के पास अन्न नहीं होगा तो हम लोगों को भी दिक्कत होगी, ठीक है ना। हम लोगों को अन्न महंगा मिलेगा, और कई ऐसे होंगे जो उसको खरीदने में सक्षम नहीं होंगे, तो भुखमरी जैसी स्थिति ऑब्वियसली हो जाएगी। जैसे कि चाइना में भुखमरी की स्थिति से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, जानवरों को खाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमारे देश में ये प्रचलन नहीं है, मतलब प्रचलन है लेकिन इतना अधिक रूप में नहीं है जितना चाइना में है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए ये इन चीज़ों के लिए हमें बजट बढ़ाना चाहिए था, ताकि इन सब पे अच्छे से कार्य और अधिक हो सके। लेकिन इनके बजट घटाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये परियोजनाएं हैं, ये इनके लिए बजट को बढ़ाना ज़रूरी था, ठीक है ना। अब बात करते हैं कोरोना की महामारी के समय में कैसे मनाएं ये दिवस, ठीक है ना। जैसा कि अभी के समय चल रहा है, तो इसको कैसे इस दिवस को मनाना चाहिए। तो देखो, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ऑब्वियसली आप जिस घर में रहते हैं तो वहाँ बाहर एक छोटा सा एक पेड़ तो होना ही चाहिए। जैसे कि कई लोग लगाते हैं अपने घर के बाद 2 एक पेड़ पौधे लगा लेते हैं। तो ऐसे एक ना एक पेड़ पौधे लगा के रखना चाहिए। रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करें जो रिसाइकिल हो सके, ठीक है ना। ऐसी ना हो जैसे कि पॉलीथीन बहुत बड़ी चीज़ है जो वो रिसाइकिल नहीं होती है, ठीक है ना। बहुत बड़ी मात्रा में जो पॉलीथीन यूज की जाती है वो रिसाइकिल नहीं हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें यूज करें जो रिसाइकिल हो सकें, ठीक है ना। पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, उसकी जगह कपड़े की थैली का इस्तेमाल करें। अब मैं कागज़ की चीज़ क्यों नहीं बात करूँ कि कागज़ की थैली का क्यों ना यूज करें, क्योंकि कागज़ भी पेड़ों को काट के ही बनाया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। तो बिजली का उपयोग कम से कम करें। फ्रिज और एसी जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले साधनों का इस्तेमाल कम से कम करें, ठीक है ना। कचरा खुले में ना फेंकें। और इस समय के लिए जैसे कि अभी बताएं तो पानी बचाएं, क्योंकि पानी की समस्या बहुत बड़ी है देश के अंदर। जैसे अभी आप बहुत जगह देख रहे होंगे राजस्थान में पानी की समस्या आने लगी है, ठीक है। महाराष्ट्र में तो पहले से ही पानी की बहुत समस्याएं हैं।
ठीक है। इधर उधर ना थूकें, क्योंकि कोरोना का समय है और सरकार ने भी प्रतिबंध लगाया रखा है कि आप जगह जगह ना थूकें। इसलिए पान मसाले वगैरह इन सब पे प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि पान मसाला खा के लोग इधर उधर थूकते थे और ये एक महामारी को बढ़ाने के लिए एक संकेत था, और जिससे क्या होता था कि महामारी को बढ़ने के चांसेस हो रहे थे। तो इसलिए क्या हुआ कि थूकने पे बैन लगा दिया गया कि आप कहीं थूक नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और पशु पक्षियों का ख्याल रखें। ख्याल रखने का मतलब ये है कि आप अपने छत पर या फिर कहीं पे पशु पक्षियों के लिए थोड़ा सा एक कटोरे में या कहीं पे भी कुछ दाने रख दें या फिर कुछ बीज रख दें जिससे कि वो खा सकें, ठीक है ना। अन्न वगैरह रख दें जिससे कि पशु पक्षी उसको खा सकें, ठीक है ना। तो इस तरीके से ख्याल रखें, ना कि उनको मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनको पाल रहे हैं आप तो उन्हीं का ख्याल रख रहे हैं। जो बाहर के पशु पक्षी उनका भी ख्याल रख सकते हैं, जैसे कोई कुत्ता बाहर घूम रहा है तो उसको एक रोटी खिला दी, गाय घूम रही तो उसको कुछ खिला दिया। तो इस तरीके से पशु पक्षियों का ख्याल आप रख सकते हैं। तो इन तरीक़ों से आप इस पर्यावरण दिवस को मना सकते हैं और अपना भी योगदान दे सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आप करेंट अफेयर्स के वीडियो स्टार्ट कीजिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं करेंट अफेयर्स के वीडियो भी स्टार्ट करूँगा। लेकिन मैं करेंट अफेयर्स थोड़ा सा इस तरीके से बनाना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं ऑब्जेक्टिव टाइप करेंट अफेयर्स नहीं लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप करेंट अफेयर्स सिर्फ आपके प्री के लिए उपयोगी होगा। लेकिन मैं करंट अफेयर ऐसा लाऊंगा जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, या फिर हो सकता है 2 से 3 लाइन का कोई आंसर हो, जिससे क्या होगा कि आप उसको मेंस में भी उपयोग कर सको। मतलब आप मान सकते हैं कि मैं कुछ लाइनें हाईलाइट करके लेके आऊँगा एक न्यूज़ से, जिससे कि आप उन लाइनों का यूज़ आपके परीक्षा उपयोगी हो, ठीक है ना। ना कि मैं एक लाइन का क्वेश्चन 4 ऑब्जेक्टिव टाइप से नहीं करूँगा, क्योंकि वो सिर्फ आपके प्री के उपयोगी होगा। आप उसकी बेसिक जानकारी नहीं ले पाएंगे कि करंट में एक्चुअली हुआ क्या था उसके ऊपर, ठीक है ना। आपने एक लाइन में जान लिया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको 2-3 लाइन में पूरा वो समझ में आ सके, जो कि आपके मेंस में भी आप उसका यूज कर सकें, ठीक है ना। वो प्री में तो आपके उपयोगी हो गए, लेकिन मेंस में भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा मैं जल्द से जल्द करंट अफेयर की क्लासेस भी स्टार्ट करूँगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं ऐसे ही कुछ वीडियो लाता रहूँगा जो आपको काफ़ी अच्छे लगें। और अगर आपके कोई पसंदीदा कोई टॉपिक हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई नए टॉपिक्स पर आपको जानना हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।